नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। भाजपा मनाएगी अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह। 21 से 31 मई तक चलेंगे कार्यक्रम। भाजपा नगर अध्यक्ष ने आज एक प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी साझा करी कि रानी अहिल्याबाई होलकर जयंती को कानपुर में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। सभी भाजपा कार्यकर्ता 21 से 31 मई तक रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन से प्रेरणा लेते हुए आम लोगों के बीच उनके असाधारण जीवन पर प्रकाश डालेगी और बताएगी कि किस प्रकार अहिल्याबाई ने मराठा राज्य को मजबूत करने के लिए अपने नेतृत्व में एक महिला सेना की स्थापना करते हुए महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलाया और मराठा साम्राज्य को मजबूती प्रदान करी। प्रेस वार्ता में कानपुर नगर उत्तर अध्यक्ष के साथ विधायक सुरेंद्र मैथानी भी उपस्थित रहे। रानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती 31 मई को मनाई जाती है। रानी अहिल्याबाई का जन्म 1725 में महाराष्ट्र के अहमदनगर के चौंडी गांव में हुआ था। वे अपने गांव के पूज्य मनकोजी शिंदे की पुत्री थी। वे किसी राजघराने से ताल्लुक नहीं रखती थी, लेकिन एक दिन राज्य की सत्ता उनके हाथ में आ गई। एक साधारण परिवार की लड़की असाधारण जिम्मेदारियां निभाने लगी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों के पतन का ये दौर था जब मराठा अपने साम्राज्य का विस्तार करने में व्यस्त थे। मराठा सेनापतियों में से एक मल्हार राव होलकर थे। पेशवा बाजीराव ने मल्हार राव होलकर को मालवा की जागीर सौंप दी। होलकर ने अपने बाहुबल से राज्य की स्थापना की और यही इंदौर नगर बसाया गया। राजगद्दी संभालते समय रानी अहिल्याबाई होलकर ने ये सूचना आसपास के राज्यों में फैलाई। उनके सेनापति और पेशवा बाजीराव ने उनकी मदद की। अहिल्याबाई ने राज्य को मजबूत करने के लिए अपने नेतृत्व में एक महिला सेना की स्थापना की। अहिल्याबाई ने महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलाया। अहिल्या ने लड़कियों की शिक्षा का विस्तार करने का प्रयास किया, निराश्रितों की मदद के लिए काम किया। 1795 में जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके सेनापति तुकोजी ने इंदौर की गद्दी संभाली। इतिहास के पन्नों में जिन महान विभूतियों को तथाकथित पिछली सरकारों ने भुला दिया था, ऐसे ही हमारी पूजनीय अहिल्याबाई होलकर जी की जन्मशती के नाते पार्टी का एक कार्यक्रम आया है, जिनकी स्मृतियां हमारे मानस पटल में हमारी पीढ़ी में बिल्कुल भुला दी गई थी। कोई भी सरकारें अभी तक आई हैं, उन्होंने अहिल्याबाई होलकर के इतिहास के बारे में कभी कुछ बताने का काम नहीं किया है। हमारे बच्चों को अहिल्याबाई होलकर कौन थी ये तक भी नहीं मालूम है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, चाहे मोदी की सरकार हो, योगी जी की सरकार हो, अहिल्याबाई होलकर जी को की जन्मशती पखवाड़े के रूप में मना करके जन जागरण में ये संदेश देने का काम करेंगे कि यही अहिल्याबाई होलकर जी थी जिन्होंने सनातन धर्म के आगे जो लोग बुराइयां कर रहे थे, चाहे हमारा सोमनाथ का मंदिर हो जिनका जीर्णोद्धार कराने का काम किया, अन्य मंदिर जितने भी हैं उनका जीर्णोद्धार करा करके सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने वाली पूजनीय उस समय की कितनी विषमताएं होंगी, उन विषमताओं को झेलते हुए सनातन धर्म की रक्षा करने को, नहीं उनका भी एक आलीशान जीवन था, वो भी चाहती अपना जीवन बहुत अच्छे से बिता सकती थी, लेकिन समाज के लिए, समाज के हर कोने में कोई व्यक्ति नाराज न हो, दुखी न हो, सनातन धर्म के प्रति कहीं किसी की बुराई न सुनने वाली अहिल्याबाई होलकर जी ने जो काम किए हैं, उन कामों के प्रति 21 से 31 मई तक हम सब लोग जन जागरण करते हुए, विभिन्न कार्यक्रमों को करते हुए उनके किए गए कार्यों को जनता के सामने प्रदर्शित करने का काम करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।